हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दुर्गेश कुमार सोनकर। सेमिनार टॉपिक पेपर फर्स्ट का फ्लावर सीड एंड फ्रूट एनाटॉमी है। तो मैं सबसे पहले एनाटॉमी को समझाता हूँ। यदि हम किसी प्लांट के स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर करते हैं तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं, और यदि हम किसी प्लांट के बाहरी संरचना को स्टडी करते हैं तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब हम फ्लावर सीड एंड फ्रूट का एनाटॉमी स्ट्रक्चर स्टडी करते हुए इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आवृतबीजी पौधे के जीवन चक्र में दो प्रावस्थाएं पाई जाती है, बीजाणुद्भिद अथवा द्विगुणित प्रावस्था, दूसरा है युग्मोद्भिद अथवा अगुणित प्रावस्था। बीज के अंकुरण से बनने वाला पौधा जो मूल स्तंभ व पत्तियों में विभेदित होता है बीजाणुद्भिद कहलाता है। मूल स्तंभ व पत्तियों में विभेदित होता है ऐसा पौधा जिसे हम बीजाणुद्भिद कहते हैं। पुष्प पौधे की जनन संरचना है। इसमें उपस्थित नर पुंकेसर स्त्री जनांग अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। ये बीजाणु युग्मोद्भिद प्रावस्था की मातृकोशिकाएं हैं। अनुकूल परिस्थितियों में नर एवं स्त्री युग्मोद्भिद बनाते हैं। बीजाणुद्भिद अत्यंत छोटी व अनाकर्षक होती है। पोषण प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से बीजाणुद्भिद पर आश्रित होता है। पौधा पोषण के लिए नर व स्त्री युग्मकों का निर्माण करते हैं। पोषण के पश्चात ये नर व स्त्री युग्मकों का निर्माण करते हैं। युग्मकों के संयुग्मन अथवा निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित प्रावस्था पुनः स्थापित हो जाती है। निषेचन अंड या भ्रूण एम्ब्रॉय बनाता है। पौधों के जीवन चक्र में द्विगुणित बीजाणुद्भिद या अगुणित युग्मोद्भिद प्रावस्था एक दूसरे के बाद एकांतरण क्रम में आती रहती है, जिसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं द्विगुणित व अगुणित प्रावस्था एक एकांतरण क्रम में चलती रहती है, जिसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। युग्मोद्भिद एवं युग्मक के निर्माण तथा भ्रूण विकास से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पुष्प में ही होता है। इस प्रकार पौधे के जीवन चक्र में पुष्प का विशेष महत्व है। अतः एक पौधे के लिए या एक पुष्प के लिए एक पौधे का विशेष महत्व होता है। अब हम देखते हैं फ्लावर एनाटॉमी। फ्लावर आवृतबीजी पौधे में पूर्ण परिवर्धन के पश्चात प्ररोह पर बनी एक विशेष संघनित संरचना पुष्प कहलाती है। पौधे में पूर्ण परिवर्धन के पश्चात प्ररोह पर बनी एक विशेष प्रकार की संरचना या गुच्छा भी कह सकते हैं, पुष्प कहलाती है। पुष्प विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम में नियंत्रित रहते हैं। सामान्यतः ये एकल कक्षीय अथवा शीर्षस्थ होती हैं। कभी कभी पुष्पक्रम यौगिक असीमाक्ष होता है। पौधे में जब जड़ तथा प्ररोह आदि का निर्माण होता है, पूर्ण परिवर्धन हो जाता है। जब प्ररोह आदि का निर्माण कंप्लीट हो जाता है तो पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, तो जनन की तैयारियां होने लगती है। फलस्वरूप प्ररोह पर एक विशेष संरचना या रूपांतरण होती है, जिसे हम पुष्प कहते हैं। पुष्प वृंद के
थोड़े ऊपर एक कली संरचना पाई जाती है। पुष्प वृंद के थोड़े ऊपर एक कली संरचना पाई जाती है जिसे पुष्पासन कहते हैं। मैं डायग्राम के माध्यम से भी इसे समझा सकता हूँ। ये पुष्प वृंद के ऊपर एक फूली संरचना पाई जाती है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। इस पुष्पासन पर पुष्प के अन्य भाग लगे रहते हैं। पुष्प के अन्य भाग लगे रहते हैं। सामान्य रूप से एक पुष्प पर 4 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। बाह्यदल पुंज, कैलिक्स और दल पुंज, केरला, पुमंग, एनोडोसियम और जैंग सैनिसियम। पुष्प का विभिन्न प्रकार या उसका भाग बाह्यदल पुंज यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, इसलिए इसे बाह्यदल पुंज कहा जाता है। 5 युक्त अथवा संयुक्त बाह्यदली में निर्मित होता है। पुष्पदल विन्यास को स्पर्शी होता है। सामान्यतः यह हरे रंग का होता है। जब पुष्प कलिका अवस्था में होती है तो यह बाह्यदल पुंज पुष्प के आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है। साथ ही साथ इसका रंग हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण की क्रिया पूर्ण करते हैं। इसे हम डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं। यह बाह्यदल पुंज जब यह कलिका अवस्था में होती है तो यह पुष्प को चारों तरफ से घेरे रहती है, जो इसकी आंतरिक संरचना को प्रोटेक्ट करती है और यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कर उसकी सुरक्षा करती है। दूसरा है दलपुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। यह बाह्यदल पुंज के ठीक नीचे का एक भाग होता है। 5 बड़े व आकर्षण दलपत्रों में निर्मित होता है। दलपत्र पृथक परंतु आधार पर सहपत्र पुंकेसर कली के साथ जुड़े रहते हैं। पुष्प दल विन्यास व्यवस्थित व कोर छोटी होती है। यह सामान्यतः रंग बिरंगे होते हैं, अर्थात रंगीन होते हैं। सभी पुष्प में जो रंगीन भाग होते हैं उसे दलपुंज कहा जाता है। इसके अवयवों को पेटल्स कहा जाता है। यह कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। इसे हम डायग्राम द्वारा भी समझा सकते हैं। यह दलपुंज यह बाह्यदल पुंज का सेकंड भाग होता है, जो यह कलिका होती है। कलिका का सेकंड स्तर जो रंग बिरंगी होती है, अतः इसका कार्य
कीटों के परागण के लिए आकर्षित करती हैं। अब पुमंग एंड्रोसियम, यह पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसके अवयवों को पुंकेसर व स्टैमेन्स कहा जाता है। यह पुष्प का निर्जन भाग होता है। प्रत्येक पुष्प में अलग अलग संख्या में पुंकेसर पाए जाते हैं। प्रत्येक पुष्प में अपनी संख्या अलग होती है। असंख्य एक संघी पुंकेसर में से निर्मित होती है। पुतंतुओं के आधारी भ्रूण आपस में जुड़कर अंडाशय व वर्तिका के चारों ओर एक पुंकेसरी नली बनाते हैं। पुंकेसर नली दलगम होता है तथा अपने शीर्ष की ओर परागकोश धारण करती है। कॉन्वेक्स में पुमंग नरसंघी होती है। परागकोण एक कोष्ठी वृत्ताकार तथा बहिर्मुखी होता है। यह अनुदैर्घ्य स्फुटित होती है। एक पुंकेसर या स्टैमेन्स में देखा जाए तो एक नलिका नुमा संरचना पाई जाती है, जिसके ऊपर पुंकेसर स्थित होता है उसे पुतंतु कहते हैं तथा पुतंतु के ऊपर जो भाग पाया जाता है उसे परागकोश कहते हैं। इन परागकोश के परागण बनते हैं। परागकोशों में परागकण जो पुष्प के नर युग्मक कहलाते हैं। जो परागकोश में परागकण बनते हैं जो पुष्प का नर युग्मक कहलाते हैं। जायंग, यह पुष्प का चौथा भाग सैनोसियम। मादा जननांग को स्त्री केसर या कार्पल कहते हैं। यह पुष्प के सबसे बीच का भाग होता है। यह जायंग पुष्प का मादा जनन अंग होता है। यह एक फूली संरचना होती है जिसे अंडाशय कहा जाता है। इसके अंदर सीड्स बनने वाला संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड कहा जाता है। पौधे से अनेक पुष्पयुक्त ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय वाला होता है। अंडाशय में कोष्ठकों की संख्या अंडकों की संख्या के बराबर होती है। अंडाशय में कोष्ठकों की संख्या अंडकों की संख्या के बराबर होती है। प्रत्येक कोष्ठक में एक अथवा अधिक प्रतीत बीजांड होते हैं जो स्तंभी बीजांडाशय पर विन्यासित रहते हैं। वर्तिका आधार पर अथवा पूर्णतः संयुक्त रहती है। वर्तिका की संख्या अंडकों की संख्या के बराबर अथवा दुगनी। इस अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। इसी अंडाशय के ऊपर एक नलिका जैसी संरचना दिखाई देती है, उसे वर्तिका कहते हैं। यह स्टाइलेट कहा जाता है। और वर्तिका के ऊपर एक संरचना पाई जाती है, उसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। इसी स्टेगमा का पर आकार परागकण अंकुरित होते हैं और निषेचन की क्रिया होती है। अब फ्रूट एनाटॉमी सेकेंड। परागण तथा निषेचन क्रिया के पश्चात बीजांड बीज में बदल जाता है। परागण तथा निषेचन क्रिया के पश्चात बीजांड बीज में बदल जाता है और पुष्प का अंडाशय आकार में वृद्धि करके फल में परिवर्तित हो जाते हैं। पुष्प में निषेचन के पश्चात अंडाशय से बनने वाला विशेष संरचना फल कहलाती है। अंडाशय और ओवल के विभिन्न भाग में भोजन पदार्थ
इसके संघनित होते हैं, कारण उसके आकार में वृद्धि होती है। संघनित होने के कारण इसके आकार में वृद्धि होती है। वह